Hello my dear students, once again welcome back to our channel. So today we are beginning with the 7th lecture of our basic mathematics, that is logarithmic inequality. Okay, तो बेटा अपन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के लॉ पढ़ने के पहले एक बार लॉगरिथम और एक्सपोनेंट के ग्राफ को रिकैप कर लेते हैं, है ना। दो केसेस में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन्हें। जब बेस का वैल्यू बेटा 0 से 1 के बीच में लिया करता है, यह बेस का वैल्यू 1 से बड़ा बना करता है, राइट। बेटा इस केस में अगर अपन बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स बेस है, दोनों के दोनों डिक्रीजिंग बना करते हैं, राइट। आप जब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव किया करते हो बच्चों, तो ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल का कर्व है जो कि नीचे की तरफ आया करता है, राइट। इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव करने पे ये लॉगरिथम का कर्व भी नीचे की तरफ आया करता है, ओके। सो इट विल बी कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। और अदर वर्ड्स में बात करें ना अगर अपन, तो x1 लेसर देन x2, f ऑफ x1 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x2। ये भी मैं आपको सिम्बॉलिकली यहाँ पे फील करा के देता हूँ बच्चों, बड़ी आसानी से देख पाओगे आप। देखो बेटा ये है आपका x1 और ये है आपका x2, राइट। और ये है आपका f ऑफ x1, जस्ट अ मिनट, ये है आपका f ऑफ x1 और ये है आपका f ऑफ x2। तो बेटा x1 जो है छोटा है, x2 जो है वो बड़ा है, बट f ऑफ x1 जो है वो बड़ा है और f ऑफ x2 जो है वो छोटा है। तो यही तो ये क्या इम्प्लाई किया करता है कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलो फर्दर अगर अपन बात करें सेकंड केस में, तो बेटा यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है? बोले ए की पावर एक्स के बारे में बात चल रही है और लॉग एक्स बेस ए के बारे में बात चल रही है। दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है बेटा, दोनों के दोनों इंक्रीजिंग है, क्योंकि देखिए अपन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, मतलब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, and the graph is going up, the graph is going up, so it will be called an increasing function. Similarly beta that was the log x a की power x का graph and this is log x base a graph, okay, log x base a graph and that is also going up, so it will be called a increasing function। क्या कहलाने लगेगा बच्चों? ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाने लगेगा। और इसे अगर दूसरे शब्दों में अपन बात करें, है ना, इसकी कहानी को दूसरे शब्दों में अगर बयां करने की कोशिश करें बच्चों, तो ये चिल्ला चिल्ला के ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू को बढ़ाने पे fx की वैल्यू बढ़ने लगेगी। ये देखो बेटा ये x की वैल्यू बढ़ाई जा रही है और ये fx की वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे अपन, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये है fx1 की वैल्यू और ये है आपकी fx2 की वैल्यू। तो fx की वैल्यू भी बढ़ने लगी है, ओके। ये रहा x1, ये रहा x2, ये रहा fx1 और ये रहा fx2। सो x1 लेसर देन x2 डबल इम्प्लाई fx1 लेसर देन fx2। इतना भी सभी को क्लियर हुआ होगा बेटा। यहाँ भी अपन एक डबल इम्प्लाई लगा लेंगे, मतलब बोथ द साइड्स एनी वे वी मे गो। ये दिया हुआ है तो ये अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ये दिया हुआ है तो ये ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली बेटा यहाँ भी अपने को दोनों साइड से वाइस वर्सा इज ट्रू, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो बेटा इन्हीं का यूज करते हुए अपन क्या लिखेंगे आज? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज लिखेंगे। सबसे पहली लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बच्चों ये लिखवाना चाहूंगा मैं आपको, लॉग एक्स बेस ए स्मॉलर देन लॉग वाई बेस ए। इसको दो केसेस में बेटा अपन जल्दी से नोट डाउन करेंगे। बेस का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में दिया है तो x ग्रेटर देन y, और बेस का वैल्यू अगर 1 से बड़ा दिया है तो x स्मॉलर देन y, जस्ट बिकॉज इस केस में डिक्रीजिंग और इस केस में इंक्रीजिंग। तो बेटा ये fx1 दिया है और ये fx2 दिया है, तो व्हाट डिड वी राइट? x1 ग्रेटर देन x2 एंड ओवर हियर x1 स्मॉलर देन x2, है ना। उस केस में इनइक्वालिटी को शिफ्ट किया है, इस केस में इनइक्वालिटी को शिफ्ट नहीं किया है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट इनइक्वेशन के बारे में अब अपन बात करें। सेम बेस पे अगर इस स्टाइल में कुछ दिया है आपको, तो अगेन अगर बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिया है तो इन इक्वेशन को शिफ्ट करेंगे। बोले सर x स्मॉलर देन y, और इस केस में इन इक्वेशन को शिफ्ट नहीं करेंगे अगर बेस का वैल्यू 1 से बड़ा दिया है, प्रोवाइडेड बेटा दोनों 0 से बड़े बनने चाहिए, है ना। तो x एंड y बोथ ग्रेटर देन 0, हियर अगेन x एंड y बोथ ग्रेटर देन 0, हियर अगेन बोथ x एंड y ग्रेटर देन 0,
हियर अगेन बोथ एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0 बिकॉज लॉग के अंदर अपन नेगेटिव नहीं रखा करते। छोड़ा अगर यहाँ इक्वेशन का सिंबल दे दिया जाता आपको तो कुछ नहीं है, इक्वेशन के सिंबल का एज इट इज सस्टेन कर लिया होता अपन ने, है ना, एज इट इज उसे अपन क्या कर लेते, सस्टेन कर लेते। चलो आगे मूव करते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा मिलने लगे log x में से लेसर देन n, फिर एक और लिख लेते हैं इधर ही log x में से ग्रेटर देन n। इसको भी दो केसेस में पढ़ेंगे बच्चों अपन, एक केस पढ़ेंगे 0 लेसर देन a लेसर देन 1 और एक पढ़ेंगे a ग्रेटर देन 1। सिमिलरली बेटा इसको भी दो केसेस में पढ़ेंगे अपन 0 लेसर देन a लेसर देन 1 एंड a ग्रेटर देन 1। बेटा पहले केस में तो इनइक्वालिटी शिफ्ट होती है, दोनों ही चीज पे बात करूं तो, एंड बेटा लिखेंगे कैसे, बोले x विल बिकम ग्रेटर देन a टू द पावर n। ओके, कर क्या रहे हैं बेसिकली आपको आइडिया दे देता हूं मैं। एक इन इक्वेशन को थोड़ी सी देर के लिए भुला दूं तो बेटा दोनों साइड को एक ही पावर पे रेस कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो x बनने लगेगा एंड राइट हैंड साइड पे एक ही पावर n बनने लगेगा। आ रही ना क्वेश्चन में। सिमिलरली बच्चों इधर लिखेंगे x लेसर देन a टू द पावर n एंड बेटा यहाँ पे x लेसर देन a की पावर n लिखा है एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 0 से x को x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और इधर बात करें तो एक ही पावर n से तो बड़ा बनने लगा है, तो ग्रेटर देन 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज a इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी and any positive number to the power negative itself will also become positive। okay, चलो यहाँ पे बात करते हैं बच्चों। इधर पे इनइक्वालिटी शिफ्ट होगी x लेसर देन a टू द पावर n, तो 0 से बड़ा बना दो, एंड x ग्रेटर देन a की पावर n, तब तो पॉजिटिव से बड़ा बन रहा है, तो पॉजिटिव से बड़ा तो 0 से बड़ा डेफिनेटली होगा। चलो आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पे क्या लिखा मिल जाए आपको, साथ में इक्वेशन लिखा मिल जाए, है ना, तो अपन 4 फॉर्म इधर देख लिए, 4 फॉर्म इधर देख लिए, और अगर इक्वेशन लगा मिल जाए बेटा तो इक्वेशन लगा देना है। यहाँ पे इक्वेशन है तो यहाँ पे भी इक्वेशन है ना, तो आई डोंट थिंक वो डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत है। स्टिल अब अपन एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज बेटा a टू द पावर x लेसर देन 1 लिखा मिल गया आपको, देन a टू द पावर x ग्रेटर देन 1 लिखा मिल गया आपको। थोड़ा इसे दो केसेस में डील करेंगे अपन, 0 से 1 के बीच में और 1 से बड़ा। सिमिलरली बेटा 0 से 1 के बीच में एंड 1 से बड़ा। बेटा a की पावर x लेसर देन, इफ इट इज 1 दैट मीन्स व्हाट, a टू द पावर 0 वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, एंड पहले केस में इनइक्वालिटी को शिफ्ट कर देंगे, दूसरे केस में इनइक्वालिटी को शिफ्ट नहीं करेंगे, बिकॉज पहले केस में इट्स डिक्रीजिंग एंड दूसरे केस में इट्स इंक्रीजिंग थिंग। ओके, यहाँ पे लिखेंगे बेटा ग्रेटर देन a पावर 0, दे मीन a पावर x ग्रेटर देन a पावर 0, सो x लेसर देन 0 और इधर x ग्रेटर देन 0। होप यू वुड हैव गॉट माय पॉइंट। ओके, काफ़ी इजी है। थोड़ा नेक्स्ट पे मूव करते हैं अपन। तो अभी इधर अपन लिख सकते हैं बच्चों लेसर देन इक्वल टू, अगर लगा होता तो फिर क्या करते, इक्वल टू का भी सिंबल लगा देते। लेट अस सपोज लेसर देन इक्वल टू 1 दिया होता तो यहाँ पे भी इक्वल टू लगा दिया होता अपन ने ना, सो दैट्स नॉट एन इशू। आगे बात करते हैं अपन। अगर लिखा मिल जाए बेटा a पावर x लेसर देन a पावर y, तो यहाँ पे अगर a 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और a ग्रेटर देन 1 बन रहा है, तो बेटा इस केस में x ग्रेटर देन y लिख देंगे, और इस केस में x लेसर देन y। उसमें इनइक्वालिटी को शिफ्ट किया, इसमें शिफ्ट नहीं किया। सिमिलरली बच्चों अगर a पावर x लेसर देन की जगह a पावर x ग्रेटर देन a पावर y लिखा मिल जाए अपने को, दो केसेस में अपन इसको भी डिवाइड कर लेंगे एंड ये दिखने लगेगा आपको x लेसर देन y फॉर 0 से 1 के बीच में a का वैल्यू अगर दिया है एंड x ग्रेटर देन y अगर a का वैल्यू 1 से बढ़ा दिया है, राइट। यहाँ पे इनइक्वालिटी शिफ्ट करी है बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग, यहाँ नहीं करी है बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग। यहाँ बेटा इनइक्वालिटी शिफ्ट करी है बिकॉज इट्स डिक्रीजिंग एंड यहाँ नहीं करी है बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग। पता है आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये दिया है बेटा fx ग्रेटर देन fy, तो यहाँ लिखा है अपन ने x लेसर देन y, fx ग्रेटर देन fy, x लेसर देन y। थोड़ा और आगे बात करते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, लेसर देन इक्वल टू दिया है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है।
अब मान लो बेटा कोई एक नंबर दिया है आपको, a पावर x इज ग्रेटर देन n एंड a पावर x इज स्मॉलर देन n। पहले स्मॉलर देन लेके चलते हैं क्योंकि अभी तक अपन ने एक ही काम किया है, पहले स्मॉलर देन लिखा करते हैं फिर ग्रेटर देन लिखा करते हैं। देखो सारे केसेस में ग्रेटर देन, पहले स्मॉलर देन ग्रेटर देन। तो बेटा अभी भी अपन ऐसे लिखेंगे ए की पावर x लेसर देन n एंड दूसरा केस लिखेंगे बच्चों ए की पावर x ग्रेटर देन n। तो बेटा ये है, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको आंसर मिलना स्टार्ट होंगे। यू वुड हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ओके। अगर ए का वैल्यू बेटा 0 से 1 के बीच में दिया है और ए का वैल्यू 1 से बड़ा दिया है, सिमिलरली ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिया है, ए का वैल्यू 1 से बड़ा दिया है, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। अगर यहाँ पे मैं लॉग लेना स्टार्ट करूँ बेटा तो x विल बिकम लॉग n बेस a, ओके। एक में इनइक्वालिटी को शिफ्ट कर देना है आपको, तो x ग्रेटर देन लॉग n बेस a एंड इधर लिखोगे x लेसर देन log n बेस a। इधर बात करें बेटा अगर अपन, तो x विल बिकम लेसर देन log n बेस a एंड हियर इट विल बी रिटन लाइक x ग्रेटर देन log n बेस a। ये चारों भी क्लियर हो गए होंगे ना काफ़ी आसानी से। बेटा इक्वल टू दिया है तो इक्वल टू को सस्टेन कर लेंगे अपन, है ना। तो आई डोंट थिंक वी नीड मोर प्रैक्टिस देन दिस इज मोर देन सफिशिएंट वॉट एवर फॉर्म हैज बीन रिटन बाय मी। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सो व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है बच्चों अपने को, यहाँ एक स्पेसिफिक चीज का ख्याल रखना है अपने को कि डोमेन कंप्यूटेशन भी करना है। क्या करना है? डोमेन कंप्यूटेशन, जो कि वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल बी गोइंग टू सेटिस्फाई द गिवन फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ओके। तो बेटा ये अपने को क्वेश्चन दिया है एंड यहाँ पे बेस एक्स के इक्वल दिया है आपको। तो पहले डोमेन लिख देते हैं अपन, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ये हुआ करता है बेटा अपना बेस का वैल्यू, आइदर तो 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी, है ना। एक्स की वैल्यू किधर से किधर तक आएगी बच्चों? 0 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, राइट। ये एक्स की वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, बाकी की एक्स की वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। ये क्या किया है बेटा अपन ने? डोमेन ऑफ द फंक्शन कंप्यूट किया है। अब बोले सर x को मैं आर्ग्यूमेंट में लेके आना चाहता हूँ, सो यू मे राइट लाइक बच्चों 1 अपॉन log x बेस 2 लेसर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ किसी नंबर का रेसिप्रोकल 0 या 0 से छोटा है तो नंबर क्या बनने लगेगा? 0 से छोटा बनने लगेगा, log x बेस 2 लेसर देन 0, ओके। अब यहाँ पे बेस 2 के इक्वल दिया है तो बेटा क्या लिखना स्टार्ट कर देंगे? x ग्रेटर देन 2 पावर 0। x को क्या लिखना स्टार्ट कर दिया हमने? 2 की पावर 0 से बड़ा लिखना स्टार्ट कर दिया, राइट। बोले सर ग्रेटर देन वाई यू आर राइटिंग इनइक्वालिटी शिफ्ट इस वाले केस में नहीं होगी बच्चों, क्योंकि 2 बेस दिया है तो x लेसर देन 2 पावर 0। बोले व्हाट डिड वी डू? बेटा वी कैप्ट बोथ द साइड्स ऑन द पावर ऑफ 2, दोनों साइड को 2 की पावर पे रेस कर दिया और इनइक्वालिटी को भी शिफ्ट नहीं किया। बोले इनइक्वालिटी को क्यों शिफ्ट नहीं किया? क्योंकि बेस 2 दिया गया था बच्चों और x को नीचे उतार लिया। बोले सर यहाँ पे x लेसर देन 1 मिलने लगा है। क्या मिलने लगा है बच्चों? x लेसर देन 1 मिलने लगा है। अब इसका क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे बेटा? इंटरसेक्शन लेंगे। सो ओवरऑल अगर x के रिजल्ट्स के बारे में मैं बात करूँ तो किधर से किधर तक आने लगेंगे? ओपन 0 टू ओपन 1। Hope you would have got my points. That's the final result for this problem. Okay, let's move on to the next question. बेटा इधर भी सबसे पहली चीज अपन क्या करेंगे? डोमेन कंप्यूट करेंगे। डोमेन पता है कैसे निकाला जाता है? बोले सर x ग्रेटर देन 0 एंड इससे अगर देखें तो x ग्रेटर देन 0 लॉग के अंदर की चीज, इससे देखें बेटा x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ओवरऑल अगर सबका इंटरसेक्शन लेके बात करूं मैं, so x will be belonging from 0 to 1 union 1 to infinity. That is the final domain of this question, okay? Now let's solve the inequality. Inequality को solve करने के लिए बोले क्या करा जाए? देखो सॉल्यूशन अपन इधर लिखना स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी का। अपन ना इसको लिख दिए log x बेस 4 और इसको लिख दिया बच्चों 1 अपॉन
log x बेस 4 लेसर देन इक्वल टू 3/2। अब अज्यूम कर लेते हैं बेटा log x बेस 4 ऐसा वेरिएबल t ओवर हियर, तो ये बनने लगेगा t माइनस 1/t लेसर देन इक्वल्स टू 3/2, है ना। फर्दर अगर अपन बात करें t स्क्वायर माइनस 1/t माइनस 3/2 लेसर देन इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया नहीं करते हैं अपन, है ना। अब फर्दर अगर बात करें तो 2t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3t डिवाइड बाई 2t लेसर देन इक्वल्स टू 0। 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2/t लेसर देन इक्वल्स टू 0। बड़ा फैक्टराइज करके अगर बात करी जाए इसकी कि क्या बनने लगेगा, जस्ट अ मिनट, तो ये बनेगा बेटा आपका 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 डिवाइड बाई t लेसर देन इक्वल्स टू 0। 2t इंटू t माइनस 2 1 इंटू t माइनस 2 डिवाइड बाई t लेसर देन इक्वल्स टू 0। 2t प्लस 1 multiplied by t minus 2 divided by t lesser than equals to 0। But on number line if I am going to talk about critical points, पता है क्या क्या बनने लगेंगे आपके? बोले सर एक तो -1/2 बन रहा है, ये -1/2 प्लॉट कर लिया। बोले सर एक 0 बन रहा है, ये 0 प्लॉट कर लिया। एक 2 बन रहा है, ये 2 प्लॉट कर लिया। इसे क्लोज कर लिया बेटा, इसे भी क्लोज कर लिया और इसे ओपन छोड़ दिया। देन अप डाउन यू वांट व्हाट, नीचे का पोर्शन चाहिए बेटा अपने को, ये वाला नेगेटिव वाला। सो ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करूँ मैं टी की वैल्यू किधर से किधर तक आ रही है, विल बी कमिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 यूनियन 0 to 2, ओके। एंड -1/2 विल बी अ क्लोज्ड थिंग ओवर हियर, क्या बनने लगेगा, क्लोज बनने लगेगा। और वहाँ पे बात करें बेटा तो 2 क्या बनने लगेगा, क्लोज बनने लगेगा, राइट। ये 2 को भी अपन ने क्लोज कर लिया। अब एक काम करते हैं, कुछ पीपीटी सेट कर लेते हैं अपन यहाँ पे। बहुत शानदार। एंड आई थिंक सम ऑफ द क्वेश्चंस आर लेफ्ट बाय अस, ओके। सो दिस क्वेश्चंस आल्सो वी विल डू गोइंग अप, ओके। तो बेटा यहाँ पे बात करेंगे अब अपन, कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। x की वैल्यू आपको दी गई है, t का ये इंटरवल मिला है -∞ से -1/2 यूनियन 0 to 2। तो बेटा t इज लेसर देन इक्वल्स टू, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेसर देन इक्वल्स टू -1/2, t लेसर देन इक्वल्स टू -1/2 एंड नेक्स्ट इज 0 to 0 लेसर देन t लेसर देन इक्वल्स टू 2। एंड t का वैल्यू क्या है बच्चों, log x बेस 4 के इक्वल दिया है ना, log x बेस 4 के इक्वल दिया है। तो इधर लिखना स्टार्ट करेंगे अपन, log x बेस 4 इज लेसर देन इक्वल्स टू -1/2, 0 लेसर देन और लगाया बच्चों बीच में, log x बेस 4 लेसर देन इक्वल्स टू 2। थ्रू आउट 4 बेस पे बात करेंगे बेटा, तो x इज लेसर देन इक्वल्स टू 4 to the power -1/2 और 1/√4। सो x विल बी लेसर देन इक्वल्स टू 1/2। क्या बनने लगेगा, x लेसर देन इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे अगर बात करें बेटा 1 इज लेसर देन x बनने लगेगा लेसर देन इक्वल्स टू 16, ओके। बट अगर x के वैल्यूज के बारे में बात करें अपन, कहाँ से कहाँ तक लेके चल रहे हैं, 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसमें लेना है ना। इसका इंटरसेक्शन लेंगे फाइनल रिजल्ट का, जो आपको यहाँ पे मिलने लगा है उसके साथ। तो बेटा ये तो यूनियन में मिल रहा है आपको, और ये वाइट कलर का जो रिजल्ट है इसका इंटरसेक्शन किस चीज़ के साथ लेना है, ब्लू कलर के रिजल्ट के साथ। वो क्या बोलता है बेटा, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, है ना। तो 1 to इन्फिनिटी में 1 to 16 तो पूरा आने लगेगा। नंबर लाइन पे प्लॉट करके बताता हूँ पूरा व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। तो ये है बेटा आपकी वो नंबर लाइन, और उस पर आ रहा है आपका लेसर देन इक्वल्स टू 1/2। तो वाइट कलर से कर देते हैं पहले वाले को, और 1 से 16। सो ये रहा बेटा 1/2 लेसर देन इक्वल्स टू मतलब इधर की तरफ, एंड 1 से 16 मतलब ओपन 1 से क्लोज 16। तो रहा बेटा ये आपका ओपन 1 और ये रहा आपका क्लोज 16। ये कर दिया वाइट कलर से अपन ने।
एंड 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये ब्लू अपन येलो कलर से कर रहे हैं बच्चों। तो ये रहा अपना 0 से 1, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1, 0 से 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो इसमें इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, राइट, जहाँ पे वाइट और येलो दोनों हैं, दैट वी वांट। सो ओवरऑल बेटा अपन यहाँ पे ब्लू कलर से रिजल्ट लिख रहे हैं। तो एक्स आने लगेगा अपना 0 से क्लोज्ड 1/2 यूनियन ओपन 1 टू क्लोज 16, ओपन 1 टू क्लोज 16, ओके। और ये आपका क्या बनने लगेगा, आंसर बनने लगेगा, है ना। सो लेट्स मार्क इट ओवर हियर। ये बेटा आपका बन गया है फाइनल रिजल्ट, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस विच वर लेफ्ट बाय अस। तो बेटा पहले 2 क्वेश्चंस ये हैं आपके, एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। आज बेटा अपन 10 प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेंगे एंड 10 क्वेश्चंस आई विल गिव यू एज अ होमवर्क, ओके। तो आप लोगों को घर पे ट्राई कर सकते हो। बेटा बेस क्या दिया हुआ है आपको, 1/2 दिया हुआ है ना। तो बेस 1/2 दिया हुआ है और साथ में डोमेन निकालने अगर जाएं तो कैसे लिखेंगे, बोले सर x² - 1 ग्रेटर देन 0, x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसको 1² लिख सकते हैं अपन। बेटा क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या बनने लगे यार, -1 और +1 बनने लगा। ग्रेटर देन का सिंबल है, दोनों का आप ओपन रखोगे और दोनों से दूर दूर की तरफ निकलोगे, तो इधर निकल जाओगे और इधर निकल जाओगे। बेटा बेस अगर 1/2 दिया गया है तो एंटी लॉग लेते टाइम दोनों साइड को अगर मैं 1/2 बेस पे रेस कर दूं तो ये इनइक्वालिटी को ना ऐसे करके शिफ्ट कर दूंगा, है ना। तो बेटा ये तो बन जाएगा आपका x² - 1 और ये बनने लगेगा लेसर देन 1/2 की पावर 0 1। सो x² - 2 लेसर देन 0 और x² -√2² लेसर देन 0। सो x - √2 मल्टीप्लाइड बाय x + √2 लेसर देन 0। बेटा इधर आप मार्क कर लोगे -√2, इधर आप मार्क कर लोगे √2। लेसर देन मतलब बेटा क्लोजर, पास रहना है, दोनों को क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। तो x की ओवरऑल वैल्यूज के बारे में बात करूं तो -√2 से -1 यूनियन 1 टू √2 आने लगेगी, है ना। इधर एक पीपीटी ऐड करी है अपन ने, क्या लिखेंगे बच्चे, my x belongs to -√2 to -1 यूनियन 1 टू √2, है ना। ये ओवरऑल आपका क्या बन चुका है, वैल्यूज ऑफ x बन चुकी है ना, सॉल्यूशन की। बट अभी डोमेन के बारे में भी बात चलेगी, तो डोमेन भी कंसीडर हो चुका है क्योंकि येलो कलर से डोमेन लिखा था आपने। सो दैट्स द फाइनल रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। दैट्स द फाइनल वैल्यू ऑफ x फ्रॉम वेयर टू वेयर इट विल बी गोइंग, वी हैव मार्क्ड इट ओवर हियर। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट्स चेक इट, ओके। थोड़ा इसमें पीपीटी ऐड करते हैं अपन, 2 मिनट, ओके ग्रेट। एक और ऐड करते हैं, चलो बहुत शानदार। बेटा क्वेश्चन दिया है बेटा अपने को ये, है ना। तो पहले तो डोमेन कंप्यूट करना बनता है कि नहीं, हाँ बोले सर डेफिनेटली। सबसे पहली चीज़ तो हर क्वेश्चन में इनइक्वालिटी के क्या किया करते हैं, डोमेन कंप्यूट करते हैं। तो डोमेन कंप्यूट करते टाइम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे अपन, 2x² - 3x + 1 होल डिवाइड बाय x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0। ऊपर फैक्टराइजेशन कैसे करके करेंगे, बोले सर 2x - 1 एंड x - 1, ये ऐसे बनने लगेगा। तो बड़ा 2x² बनने लगा है, -2x बन रहा है, -x बन रहा है, +1 बन रहा है, बिल्कुल सब क्लियर होता जा रहा है। x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 3, है ना। क्या लिखेंगे अपन, ग्रेटर देन 0। अब एक नंबर लाइन लाना तो निश्चित है ना। ये नंबर लाइन लेके आ गए अपन। अब क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करना भी निश्चित है बच्चों। पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या प्लॉट करोगे आप, बोले सर 1 प्लॉट करना बनता है, 2 प्लॉट करना बनता है, 3 प्लॉट करना बनता है, सबको ओपन रखना है। 1/2 भी प्लॉट करना बनता है। सबके सब क्रिटिकल पॉइंट्स को बच्चों अपने को कैसा रखना है, ओपन रखना है। एंड राइट हैंड साइड से अप डाउन देन अगेन अप एंड अप इफ यू वांट। बेटा ये वाला लेंगे अपन, ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे।
तो x की वैल्यू बेटा माइनस इन्फिनिटी से 1/2, फर्दर अगर बात करूं तो 1 से 2, और फर्दर अगर बात करूं तो बेटा 3 से इन्फिनिटी। ये अपना क्या बन चुका है, इस फंक्शन का ओवरऑल डोमेन बन चुका है ना। ये अपन ने इस फंक्शन का डोमेन कंप्यूट कर लिया है। अब बेटा बेस पे अगर मैं बात करूं तो क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो दोनों साइड्स को अगर मैं 2 की पावर पे रेस कर दूं तो इनइक्वालिटी इस बार तो निश्चित तौर पे चेंज नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, 2x² माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड +1 बच्चों, नॉट -1, +1 डिवाइड बाय x² माइनस 5x + 6, and inequality will be same, greater than 2 it will become बच्चों, what will become, greater than 2 it will become। now what did I do बच्चों, यहाँ पे क्या अप्लाई किया है अपन ने, स्वैप रूल अप्लाई किया है ना। 2 ऊपर चले जाएगा, वो पूरा नीचे आ जाएगा। फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 को इस साइड पे लेके आ जाएंगे, 2x² माइनस 3x + 1 डिवाइड बाय x² माइनस 5x + 6 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 2x² माइनस 3x + 1 माइनस 2x² प्लस 10x माइनस 12 होल डिवाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ओके, ये बड़ा इससे कैंसिल चले जाएगा, 2x² से 2x² है ना। क्या करा है अपन ने, एलसीएम लिया है, -2x² प्लस 10x माइनस 12, थोड़ा ऊपर बन रहा है अपना 7x माइनस 11। क्या बन रहा है बच्चों, 7x माइनस 11। नीचे पता है क्या बन रहा है, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, एंड ओवरऑल बात करें तो ग्रेटर देन 0। थोड़ा नंबर लाइन अगर मैं प्लॉट करूं तो उस पर क्या क्या आने लगेगा बेटा, नंबर लाइन पे आपका एक तो 11/7 आने लगेगा, एक 2 आने लगेगा और एक 3 आने लगेगा, है ना। So 11/7 is approximately 1 point something. Okay, so here it will come. Okay, here your 2 will come and here your 3 will come. तो बेटा अगर अब अपन बात करें ग्रेटर देन के बारे में तो ऊपर नीचे, तो ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये दोनों इंटरवल। चलो डोमेन को भी इधर ही प्लॉट कर लेते हैं। तो डोमेन आ रहा था बच्चों आपका 1/2 से 1 में, तो आपको क्या चाहिए, यू वांट इट टू बी ग्रेटर देन, तो माइनस इन्फिनिटी से 1/2 डोमेन में आ रहा था अपना, माइनस इन्फिनिटी से 1/2। तो वाइट कलर से अगर उसे अपन स्केच करें, 1/2 के बारे में बात करें तो ये है बेटा आपका डोमेन, एक्सेप्टेबल है, माइनस इन्फिनिटी से 1/2। ओके, एक्सेप्टेबल है। और अगर बात करें तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से 2, सो वेयर विल बी 1, दिस इज योर 1/2, हियर समवेयर 1 विल बी देयर। 1 से where we are going, 1 to 2 we are going guys, so 1 to 2 बहुत शानदार। मतलब इधर अगर बात करें तो ये पूरा एक्सेप्टेबल हो गया। और आगे बात करें बेटा अपन तो 3 to infinity, ओके, सो वेयर इज 3, देयर इज 3 to infinity अगेन, ये पूरा एक्सेप्टेबल हो गया। ओके, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 11/7 to 2 दोनों जगह ओपन, यूनियन 3 to infinity, and this will become what the final result of this question। okay, ये क्या बन गया बेटा आपका फाइनल आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। होप यू वुड हैव गॉट इट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आई थिंक 4 क्वेश्चंस आर डन बाय अस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, and this is the fifth question। okay, let's talk about the fifth question। what is given बेटा, बेस में x दिया है अपने को, तो डोमेन के बारे में अगर बात की जाए तो ये 0 से 1 के बीच में या 1 से बड़ा बना पड़ता है। so we will write x belongs to open 0 to open 1 union 1 to infinity। okay, and at the same time 2x minus 3/4 greater than 0 or x greater than 3/8, and means what, intersection you would have to take बच्चों। okay, intersection you would have to take। तो 3/8 to infinity we are getting, and at the same time 0 to 1 union 1 to infinity। so this is your 1, 3/8 if I am talking about बच्चों, in between 0 to 1, and ये ऐसे जाने लगेंगे। so ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डोमेन बच्चों मेरा बन रहा है, 1 को एक्सेप्ट नहीं करना है अपने को, 3/8 to 1 union 1 to infinity, 3/8 to 1
यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ओके, ये आपका क्या बन रहा है, ओवरऑल डोमेन बन गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो बहुत शानदार बेटा। आगे अगर अपन बात करें तो फंक्शन को भी तो सॉल्व करना बनता है, जो इन इक्वेशन दी है अपने को, है ना, कि क्या उसको सॉल्व करके लिखा जा सकता है, इन इक्वेशन को सॉल्व करके क्या लिखा जा सकता है। तो अगर इन इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करी जा रही है तो बेटा बेस एक्स दिया है, तो इसमें दो केसेस कंसीडर करना निश्चित है, क्योंकि दैट्स अ वेरिएबल बेस। तो पहला केस तो बेटा जब बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, ये तो डोमेन निकाला है। अब केसेस कंसीडर करेंगे। पहला केस क्या कंसीडर करेंगे, जब बेस का वैल्यू, ये x का वैल्यू 3/8 से 1 के बीच में होगा, और दूसरा केस x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि ये बेस का वैल्यू है ना। क्या का वैल्यू है बच्चों, बेस का वैल्यू है। अगर 3/8 से 1 के बीच में x का वैल्यू होगा बेटा, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। एंड रिवर्स होके कैसी दिखने लगेगी, 2x माइनस 3/4, इधर लिखेंगे आप 2x माइनस 3/4, एंड बेस का वैल्यू क्या दिया गया है आपको, 2 दिया गया है, नहीं x दिया गया है, लेसर देन x², ऐसी इनइक्वालिटी दिखेगी। और अगर वो वाली केस हुआ तो 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन x², इनइक्वालिटी शिफ्ट नहीं होगी। पहले केस में इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाएगी। ओवरऑल बात करें बेटा तो x² माइनस 2x प्लस 3/4 ग्रेटर देन 0, और 4x² माइनस 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इतना सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। और बात करें बेटा उसको, तो रुकिए अपन एक पीपीटी ऐड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे अगर अपन बात करें और, तो क्या लिखना स्टार्ट किया है, 4x² माइनस 8x प्लस 3, तो लिखेंगे 4x², जस्ट अ मिनट, 4x² माइनस 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। पहला केस लेके चल रहे हैं अपन, राइट, 4x² माइनस 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। आगे बात करें बेटा इसमें, तो अपन लिखेंगे 4x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 2x कॉमन, 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो बेटा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट करेंगे यार अपन, 1/2 और 3/2। तो ये रहा आपका 1/2 और ये रहा आपका 3/2। ग्रेटर देन मतलब दोनों से किधर निकल लेंगे बेटा, आगे की तरफ निकल लेंगे, बाहर की तरफ। एंड 3/8 से किधर तक आना है यार अपने को, 1 तक आना है ना। लेके क्या चलें, 3/8 से 1 के बीच में x का वैल्यू होना चाहिए, तो उसके साथ इंटरसेक्शन लेना भी निश्चित है। तो 3/8 से 1 के बीच में मतलब 8/8 तक बात चल रही है ना। 3/2 जो है वो तो 1 से बड़ा बना करता है। सो वेयर इज योर 3/8, 3/8 to 1, this is your 3/8 and here it will be 1 somewhere, okay। बट 3/8 क्या बेटा, 4/8 है ना, ये तो क्या है 4/8 है। 1/2 क्या है आपका 4/8 है, ये लिख दिया 4/8। सो 3/8 किधर आने लगेगा, इधर आने लगेगा। सो ये 3/8 से आगे निकल रहे हैं, और 1 किधर आने लगेगा, इधर आने लगेगा। इंटरसेक्शन देखें बेटा तो 3/8 to 1/2। तो पहला केस आपको ना पता है क्या रिजल्ट दे रहा है, x बिलोंग्स टू 3/8 to 1/2। इतना आपको आंसर मिल चुका है। चलो बेटा नेक्स्ट इस पर मूव करते हैं अपन। क्या दिया हुआ है, बोले सर इसको अगर एक साइड ट्रांसपोज करें तो ये बनने लगेगा आपका 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 2x² और 2x² माइनस 4x प्लस 3 लेसर देन 0। बेटा सेम इनइक्वालिटी बन रही है क्या, बोले सर ये 4x² बनेगा। क्या बनेगा, 4x² बनेगा, क्योंकि अपन ने 3/4 का मल्टीप्लाई लगाया है ना, 4 का मल्टीप्लाई लगाया, सो इट विल बी रिटन लाइक 4x। So here also we had multiplied by 4, okay, so right, that's perfect। ये बनेगा बेटा 4x नहीं 8x बनने लगेगा, 8x माइनस 3 ग्रेटर देन 4x² और 4x² माइनस 8x प्लस 3 लेसर देन 0।
जो इनइक्वालिटी बेटा यहाँ मिली थी उसकी जस्ट अपोजिट वहाँ मिल चुकी है। तो जो वहाँ पे अपन क्या गए थे, बोले सर अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट्स, दिस टाइम विल बी इन बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट्स। ग्रेटर देन मिली है, लेसर देन मिली है, लेसर देन मिली है। दो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या बन रहे हैं बच्चों आपके, बोले सर 1/2 एंड 3/2 बन रहा है, ये बना दिए। एंड लेसर देन मीन्स इन बिटवीन दस टू क्रिटिकल पॉइंट्स यू विल कम। एंड बेटा बेस का वैल्यू किधर से किधर तक है, 1 से इन्फिनिटी तक है। लेट्स ड्रॉ लाइन इन बिटवीन, बेस का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है। वेयर इज अवर 1, दिस इज योर 1 बच्चों। 1 से इन्फिनिटी मतलब वाइट कलर से अगर मैं इसे शेड करूं तो दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है कि नहीं। सो ओवरऑल ये पूरा मिलने लगेगा 1/2 टू 3/2। ये भी बेटा आपका सॉल्यूशन बन चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, 1/2 से लेके 3/2 तक, है ना, ये भी एक्सेप्टेबल है। एंड द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रिटन लाइक, अगर अपन फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करें, सो दिस एंटायर इंटरवल इज द फाइनल रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यू वुड हैव गॉट माय पॉइंट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है अपने को, ये दिया है अपने को बहुत शानदार सा क्वेश्चन। इसमें भी डोमेन कंप्यूट करना बनता है पहले अपना। तो डोमेन कंप्यूट करने के लिए पहले अपन क्या किया करते हैं, लेट्स चेक कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अपन बेटा। तो आई थिंक 5 क्वेश्चंस आर डन बाय अस। पहला क्वेश्चन अपन ने क्या किया है आज, बोले ये किया है सर। दूसरा क्वेश्चन ये किया है बेटा अपन ने। तीसरा क्वेश्चन ये किया है अपन ने। चौथा क्वेश्चन ये किया है अपन ने। एंड 5वां क्वेश्चन ये किया है। ओके, थोड़ा छठे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिसमें अपन पहले तो डोमेन निकालेंगे। चलो ये रहा अपना क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए सबसे अंदर वाले लॉक की चीज को क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे। एंड एट द सेम टाइम दूसरे लॉक के अंदर की चीज को भी बेटा क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे। एंड एट द सेम टाइम तीसरे लॉक के अंदर की चीज को भी बेटा क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे। और आगे कुछ नहीं करना सर। मैंने बोला बेटा ये कवर हो चुका है, ये लिखा देखो, और ये कवर हो चुका है, ये लिखा देखो। अब अगर बेटा सबसे पहली चीज के बारे में बात कर लूँ, बेस 3 लिख दूं, है ना, तो यहाँ क्या लिखना स्टार्ट कर दूंगा, बेस 3 इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, इनइक्वालिटी शिफ्ट नहीं करी। तो log x - 1 बेस 4 ग्रेटर देन 1 और x - 1 ग्रेटर देन 4 और x ग्रेटर देन 5 बनने लगा। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। बोले सर अब क्या यहाँ भी बात की जाएगी। मैंने बोला बेटा देखो यहाँ लिखोगे तो x - 1 ग्रेटर देन क्या बनेगा, 1 बनेगा। और आप तो लिख चुके हैं x - 1 ग्रेटर देन 4 और यहाँ तो x - 1 ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो जब आप इस चीज के बारे में बात कर चुके हो तो ये सब तो पहले ही होल्ड हो चुका है। बोले क्योंकि यहाँ तो x ग्रेटर देन 2 मिलेगा, बट मैं x ग्रेटर देन 5 लिख चुका हूँ, तो और अच्छे आगे की बात कर चुका हूँ ना, इंटरसेक्शन लूंगा तो वही कंसीडर किया जाएगा, है ना। और यहाँ x ग्रेटर देन 1 मिलेगा, अब तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो भी वही कंसीडर किया जाएगा। तो ये जब होगा जब सारे बेसिस ना 1 से बड़े होंगे। ओके, तो x ग्रेटर देन 5 अपने को क्या मिल चुका है, पहले तो इसका डोमेन मिल चुका है। अब बेटा इसको एक बार अपन रिक्रिएट करते हैं। x - 1 बेस दिया है 3 4 3 2। ओके, x - 1 4 3 एंड 2 और लॉक तो ले लिए, ग्रेटर देन दिया है, बहुत शानदार, ये ग्रेटर देन लिख दिया। पहली बार बेटा दोनों साइड पे बेस 2 दे दिया अपन ने, ये पूरा नीचे आने लगा एंड बनने लगा log of x - 1 बेस 3 बेस 4 ग्रेटर देन 1। दोनों साइड बेस 3 दे दिया बच्चों अपन ने, log of x - 1 बेस 4 ग्रेटर देन 3। दोनों साइड पे बेस 4 दे दिया बेटा अपन ने, x - 1 ग्रेटर देन 4 टू द पावर 364। सो बेटा x ग्रेटर देन क्या बनने लगा मेरा, 65 बनने लगा। एंड इसका इंटरसेक्शन काय के साथ लेंगे, x ग्रेटर देन 5 के साथ लेंगे, क्योंकि वो क्या था बच्चों, आपका डोमेन था। सो ओवरऑल पता है क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 65 टू इंफिनिटी। होप यू वुड हैव गॉट माय पॉइंट। ये डोमेन भी तो सेटिस्फाई करना बनता है बच्चों। एंड विद दिस बच्चों आई थिंक वन मोर क्वेश्चन इज डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रॉब्लम ऑफ द डे इट वाज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, fourth, fifth, sixth. So 4 more questions we'll be going to do for the day. This is your 7th question of the day बच्चों। Let's see what is given. यहाँ पे अपन पहले तो क्या करेंगे, डोमेन कंप्यूट करेंगे। ये लिख दिया सर ने डोमेन। सबसे पहली चीज लिखेंगे बेटा x - 1 ग्रेटर देन 0 एंड log of
x minus 1 base 8 is also greater than 0, and log of base 1 by 3 log of base 8 x minus 1 greater than 0. ओके बेटा इसमें क्या x ग्रेटर देन 1 बनने लगेगा कि नहीं, एंड इसमें क्या बनेगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 बनने लगेगा. 8 बेस दोनों साइड ले लिया, x ग्रेटर देन 2 बनने लगा. एंड इधर बात करें बेटा इनइक्वालिटी शिफ्ट होगी निश्चित तौर पे. log x माइनस 1 बेस 8 विल बिकम लेसर देन 1 एंड x माइनस 1 बोले यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हुई कि बेस वॉज ग्रेटर देन 1. ओके x माइनस 1 लेसर देन 8 so x is lesser than 9. सबका इंटरसेक्शन अगर लूँ बेटा तो 2 से बड़ा बनना चाहिए और 9 से छोटा बनना चाहिए. तो x पता है किधर से किधर तक आना चाहिए, 2 to 9 आना चाहिए. किधर से किधर तक आना चाहिए बच्चों, 2 to 9 x की वैल्यूज आनी चाहिए. ये क्या बन गया अपना गिवन फंक्शन का डोमेन बन गया. 2 से 9 x की वैल्यूज आनी चाहिए. अब बेटा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे अपन. 2 1/3 8 x माइनस 1, तो लिखेंगे अपन 2 1/3 8 x माइनस 1. यहाँ लॉग लगाया, यहाँ लॉग लगाया और यहाँ भी लॉग लगाया. एंड बेटा क्या दिया है अपने को, ग्रेटर देन दिया है. तो ये बन गया आपका ग्रेटर देन. यहाँ ब्रैकेटिंग की बेटा, यहाँ पे भी आपने ब्रैकेटिंग की. पहले 2 बेस ले लिया दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी शिफ्ट नहीं होगी, पूरी चीज नीचे आने लगेगी. ये लाके लिख दी नीचे आपने, बहुत शानदार. दैट्स द स्पिरिट, कीप इट अप. ग्रेटर देन 1 लिख दिया. अब बेस 1/3 ले लिया और इनइक्वालिटी डेफिनेटली शिफ्ट होगी क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन बनने लगा है, तो लेसर देन 1/3 लिखेंगे. एंड बेटा बेस 8 ले लिया आपने, इनइक्वालिटी शिफ्ट नहीं होगी तो ये 2 बनने लगेगा. 8 to the power 1/3 क्या बना करता है बच्चों, 2 बना करता है. एंड x लेसर देन क्या बनने लगा अपना, ओवरऑल 3 बनने लगा. जस्ट अ मिनट, x क्या बनने लगा बच्चों आपका, लेसर देन 3 बनने लगा. तो इसे यहाँ लाके लिख देंगे अपन, x लेसर देन 3 हमारा क्या बन गया है, रिजल्ट बना है. बट डोमेन के साथ इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. इंटरसेक्शन का के साथ लेंगे बेटा. डोमेन क्या दिया है आपका, बोले सर 2 से 9 के बीच में x की वैल्यूज होनी चाहिए. तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 9, x बिलोंग्स टू 2 to 9 एंड एट द सेम टाइम लेसर देन 3. सो ओवरऑल अगर अपन बात करें ना तो x किधर से किधर तक आने लगेगा, 2 to 3 आने लगेगा. किधर से किधर तक आने लगेगा बेटा, 2 to 3 आने लगेगा. ये आपने फाइनल रिजल्ट मार्क कर लिया है. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज योर 8th क्वेश्चन फॉर द डे, राइट. क्या दिया है बच्चों, देखते हैं. अपने को ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है और अपने को x का इंटरवल निकालना है, राइट. सो पहले तो अपन ये देखते हैं क्या किया जा सकता है उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने द्वारा. बेटा x को पहले तो डोमेन सेटिस्फाई कराया जाए, तो लिखेंगे ग्रेटर देन 0. डोमेन क्या बोलेगा आपका, x ग्रेटर देन 0. चलो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं अपन. दिया है अपने को बेटा x to the power log of x base 2 plus 2 lesser than equal to 8. Whenever we have variable to the power log, take log on both sides. And which base I'll be going to take, on base 2. Take log base 2 on both sides, on both sides. So how it will be written, like log of base 2 x power log x base 2 plus 8 lesser than equals to log 8 base 2. Log 8 base 2 will become 3. Log x base 2 plus 8 will come in front. Okay, so we'll write log x base 2 multiplied by log of x base 2 plus 8. Okay, log x base 2 multiplied by log of x base 2 plus 8 lesser than equals to 3 it will be. Okay, now log x base 2 I will assume it as a variable alpha over here. So alpha into alpha plus 8 lesser than equals to 3, or alpha square plus 8 alpha minus 3 lesser than equals to 0 we will get. Okay, बहुत शानदार बन चुका है बेटा ये अपना. That was not 8, that was 2. Okay, this is 2. Okay बच्चों, ये क्या है आपका 2 दिया हुआ है. So again over here it will become what,
जस्ट अ मिनट, ये आपका बच्चों 2 बनेगा, राइट, और ये भी क्या बनेगा आपका 2 बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, अल्फा प्लस 2, सो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3, ओके, 2 अल्फा माइनस 3, एंड दैट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस 1 लेसर देन इक्वल्स टू 0। अब इसे अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बेटा पास पास लेके आया करता है, 2 क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे -3 और 1, क्या बनेंगे -3 और 1, और उससे कहाँ होगे, पास में आओगे, ये रहा -3, ये रहा 1, दोनों को करोगे आप क्लोज और दोनों से पास की तरफ आओगे, ये आना शुरू कर दिया आपने, -3 लेसर देन इक्वल्स टू log x बेस 2 लेसर देन इक्वल्स टू 1, ये बनने लगा है ना। ये log x बेस 2 को ही अपन ने क्या अज्यूम किया है बच्चों, अल्फा अज्यूम किया है। अब अगर इसमें अपन थ्रू आउट एंटी लॉग ले लें, सो 2 to the power -3 1/8 इज लेसर देन इक्वल्स टू x इज लेसर देन इक्वल्स टू 2, ये अपनी क्या बन गई है, इंटरवल बन गई है x की। बट अभी डोमेन भी तो देखना है अपने को, तो डोमेन क्या लेके चल रहे हैं अपन, बोले सर x ग्रेटर देन 0 इज डोमेन, और ये तो पूरा का पूरा आंसर जो बन रहा है वो ग्रेटर देन 0 ही है। तो बेटा x आपका पूरा का पूरा किधर से किधर तक आने लगेगा, क्लोज्ड 1/8 टू क्लोज्ड 2, किधर से किधर तक आने लगेगा बेटा, क्लोज्ड 1/8 टू क्लोज्ड 2, एंड दैट्स द फाइनल रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू वुड हैव गॉट माय पॉइंट, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, how many questions we have done so far? Let's count it. मैं 10 क्वेश्चन बेटा आज ही की पीपीटी में आपको होमवर्क दे दूंगा, है ना, तो आप घर पे बना लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज द 9th क्वेश्चन फॉर द डे, ओके। सो देखते हैं बेटा अपन डोमेन निकाल के पहले इसका क्या होगा। तो डोमेन कंप्यूटेशन तो सबसे पहला स्टेप हमेशा सभी क्वेश्चंस में रहा करता है अपना, इसमें भी रहेगा। और अपन डोमेन पता है क्या लिखेंगे, 16 to the power x minus 2 into 12 to the power x ग्रेटर देन 0, लॉग के अंदर की चीज ग्रेटर देन 0, ओके। इसको लिखेंगे बेटा 4 to the power 2x minus 2 into 3 to the power x multiplied by 4 to the power x greater than 0, 4 to the power x कॉमन ले लेंगे बच्चों, 4 to the power x minus 2 multiplied by 3 to the power x greater than 0, और ये तो हमेशा 0 से बड़ा हुआ करता है, 4 to the power x greater than 2 into 3 to the power x, और लिखेंगे बेटा 4/3 to the power x is greater than 2, ओके। डिवाइड क्यों लगा लिया, क्योंकि 3 का पावर x पॉजिटिव होता है, एंड 4/3 इज ग्रेटर देन 1, सो x ग्रेटर देन log 2 बेस 4/3, ये आपका डोमेन बन गया है, ओके। ये क्या है आपका डोमेन है। अब इसी को सॉल्व करते हैं आगे, फर्दर अपन क्या निकालेंगे बेटा, कंप्यूटेशन करेंगे। क्वेश्चन का बेस क्या दिया गया है अपने को, 3 दिया गया है, तो टेकिंग बोथ द साइड्स ऑन द पावर ऑफ 3, ओके, दोनों साइड्स को क्या ले लिया बेटा, पावर ऑफ 3 पे ले लिया। तो यहाँ बनेगा क्या आपका 16 to the power x minus 2 into 12 to the power x, 16 to the power x minus 2 into 12 to the power x, ये क्या कर रहे हैं अपन, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ओके। और बोले क्या लगाया सर यहाँ पे, यहाँ लगाया बेटा log of 3 to the power log x base 3 is equals to x, it will become लेफ्ट हैंड साइड पे। चलो आगे बात करें अगर अपन, तो ये बनने लगेगा आपका लेसर देन इक्वल टू 3 to the power 2x plus 1, क्या बनेगा, लेसर देन इक्वल टू 3 to the power 2x plus 1, बहुत शानदार। चलो बेटा आगे बात करते हैं, ये बन गया आपका 4 to the power 2x minus 2 into 3 to the power x into 4 to the power x lesser than equals to 3 into 3 to the power 2x it will be, okay। अब थ्रू आउट बेटा 3 to the power 2x का डिवाइड अगर लगा दिया जाए तो ये बनने लगेगा आपका 4/3 to the power 2x minus 2 4/3 to the power x and further minus 3 lesser than equal to 0, minus 3 lesser than equals to 0। बेटा 4/3 की पावर x को ना y अज्यूम कर लिया, अगर हमने क्या अज्यूम कर लिया,
y अज्यूम कर लिया, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 लेसर देन इक्वल्स टू 0. सो वी विल राइट y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1 लेसर देन इक्वल्स टू 0. नंबर लाइन पे बेटा दो क्रिटिकल पॉइंट आने लगेंगे आपके, कौन कौन से, दोनों को क्लोज करोगे आप. एक तो आएगा आपका बेटा -1 और एक आएगा +3, और दोनों को क्लोज कर दिया, लेसर देन इक्वल्स टू मतलब दोनों से पास पास आना शुरू कर दिया है ना. एंड किस चीज की वैल्यू है बच्चों, ये 4/3 की पावर x जो है -1 से 3 के बीच में लाई कर रही है. बट ऐसा तो कभी हुआ नहीं करता कि 4/3 की पावर x जो है वो -1